जी जाहिद, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इन सवा दो माह में अब तक कितने लोग हलाक और कितने जख्मी हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि कराची एक बड़ा शहर है और यहाँ के इशूज़ जो हैं वो भी जो है दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, क्योंकि एक पॉपुलेशन बढ़ती है, शहर के अंदर ट्रैफिक जो है वो बढ़ता रहता है, तो इसी वजह से ये हादसात भी हैं और इसके काफ़ी जो है इसके असबाब भी हैं। मगर मजबूरी तौर पर हम बात करेंगे कि इन सवा दो महीने के अंदर जो हेवी ट्रैफिक या ट्रॉलर्स के एक्सीडेंट से, उनके हादसात से जो है अमवात की शरह में बेहद इजाफ़ा हुआ है। चूँकि इस इशू को वैसे भी हाईलाइट किया गया है यहाँ पर सोशल मीडिया के ज़रिए या कि शहरियों के ज़रिए, शहरियों की जानिब से आवाज़ भी उठाई गई है। गो कि इस हवाले से कुछ जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से भी इशूज़ उठाया गया था, वो उनके अपने मामला हैं, मगर इशू तो जेन्युइन है, यहाँ पर मौजूद है। और हकीकत ये है कि आए दिन जो है वो शहरी इन ट्रैफिक हादसात का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये सरकारी जो अदद शुमार हैं वो कुछ हासिल हुए हैं कि तकरीबन सवा दो महीने के अंदर मुख्तलिफ अमवात हुई हैं। 57 अफराद जो हैं वो हेवी ट्रैफिक की जद में आकर जाँ बहक हुए हैं, जिनमें डंपर्स की टक्कर से जाँ बहक होने वालों की तादाद 15 है, ट्रॉलर की टक्कर से जाँ बहक होने वाले की तादाद 18 है, वाटर टैंकर से 11, मजदा से 5 और बस की टक्कर से 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मजमूई तौर पर ये इन ट्रैफिक हादसात में 172 अफराद जो हैं वो जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जिन में जो है मर्दों की तादाद 128 है, जो ख़वातीन हैं 20 ख़वातीन शामिल हैं, बच्चे भी मासूम जो हैं वो 18 हैं और बच्चियों की तादाद 6 है। ज़ख्मियों की भी हम अगर देखें, क्योंकि अगर कोई जान से बच भी जाता है कोई जो है अपनी, मगर वो माजूर इस तरह से होता है कि सारी ज़िंदगी माजूरी उसके हिस्से में आ जाती है, तो कोई 2211 अफराद इन सवा दो माह के दौरान ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 1844 जो हैं वो मर्द हैं, 277 ख़वातीन हैं, 66 बच्चे हैं और 24 जो हैं वो बच्चियाँ शामिल हैं। तो ये सूरत हाल है और इस हवाले से इक़दाम भी किए जा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, मगर हम देख भी रहे हैं। सोचने वाली बात तो ये है ना कि हुकूमत की जानिब से दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई थी, तो वो पाबंदी क्या हवा हो गई? उसके बावजूद इतने हादसात रोनमा हो रहे हैं। देखिए, इस वक्त भी इन मामलात के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से इस सारी सूरत हाल पर नोटिस लिया गया और एक आला सतही कमेटी भी बनाई गई, जिसमें सूबाई वज़रात भी शामिल थे। उनके मुख्तलिफ इजलास भी होते रहे और इसके हवाले से उन्होंने अपडेट भी किया, फैसले भी किए गए, क्योंकि हमने देखा भी था कि चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से भी रात गए, इन इजलास की सदारत की गई और बुलाया गया। फिर फैसला किया गया है कि जितने जो एक तो हेवी ट्रैफिक का जो दौरानिया था, उसका जो टाइमिंग थी कि रात को 11 बजे से शाम 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक रात 11 बजे से था, जिसको अब तब्दील करके रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। और फैसले कुछ किए गए हैं, जिनमें ये शामिल है कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट हैं वो इनको जारी किए जाएंगे और वाटर टैंकर जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको चलने की इजाज़त नहीं होगी। वाटर टैंकर्स पर वाटर बोर्ड का एक बार कोड लगा दिया जाएगा और जो इसमें शामिल नहीं होगा उसको चलने की इजाज़त नहीं होगी और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी होगा। और जो दीगर सूबों से भी, क्योंकि कराची एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दीगर सूबों से भी बड़ा जो है वो ट्रांसपोर्ट आती रहती है, तो उनके लिए भी ये शर्त रखी गई है कि उनके भी फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी होगा। और ये भी फैसला किया गया कि जो शोरूम मालकान है वो बगैर नंबर प्लेट्स के अगर कोई गाड़ी जो है वो देंगे किसी को भी, तो उसके ज़िम्मेदार होंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनका शोरूम जो है वो सील कर दिया जाएगा। और जिस तरह से आप बता रहे हैं, इन तमाम मामलात को मद्देनजर रखते हुए सिंध हुकूमत की जानिब से आपने जैसा बताया कि कमेटी भी बनाई गई थी, उनकी जानिब से गाड़ियों की फिटनेस के हवाले से भी फैसले किए गए थे, तो उस पर किस हद तक अमल दरामद हो चुका है? देखें, ये सिंध हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया, क्योंकि अभी हाल ही की बात है, क्योंकि 2 माह के दौरान जिस तरह से हमने अदाद शुमार बताए कि सिंध हुकूमत ने उसके बाद नोटिस लिया था,
अभी कुछ दिन हुए हैं और उस पर अमल दरामद जारी है, और जो भी इस पर क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरती है गाड़ी, उसका चालान जो है वो काट दिया जाता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो ये अमल दरामद हुआ है क्योंकि एक सिंध हुकूमत ने एक दूसरा अहम कदम ये उठाया कि जो साबिक DIG साहब थे ट्रैफिक के, उनको हटा दिया गया और एक नया DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब, जो एक अच्छे साख रखने वाले और एक इंटेलिजेंट ऑफिसर है, उनको रख दिया गया। मकसद सिर्फ ये था कि इन ट्रैफिक के मामलों को कंट्रोल किया जाए, जो सिंध हुकूमत ने फैसले किए गए हैं उन पर अमल दरामद कराया जाए, क्योंकि इंतज़ामिया और पुलिस की मुश्तरका तौर पर जो अगर इकदाम करेंगे तो ही कामयाबी हासिल होगी। और उसके साथ साथ ख़ास तौर पर यहाँ सारी सूरत हाल में जो है शहरियों की अपनी भी जो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बड़ी बेटर करती है कि खुद भी समझें। और दूसरी बात यह है कि इनकी जितने भी इकदाम किए गए हैं और उन पर अमल दरामद हो रहा है, और हम समझते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि अच्छाई की उम्मीद करनी चाहिए कि इतने हाई लेवल पर, हाई फोरम्स पर इस मामले को लिया गया है। एक वजारती कमेटी भी बनाई गई जिसमें तमाम सीनियर वज़रा शामिल थे, उनकी जानिब से अब जितने फैसले किए गए हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन की बात है, तो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और कुछ दिनों के बाद पता चलेगा, क्योंकि इतना बड़ा शहर है। सरकारी आदाद शुमार भी आप देखेंगे कि कितनी तकरीबन 2.25 करोड़ से भी ज़ायद, वैसे तो सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक आबादी है मगर इससे भी ज़्यादा है। तो उस पर पुलिस देखें, रेशो हम देखें, और उसके बाद दीगर जो इश्यूज़ हैं। अब जो है दूसरी बात यह है कि KMC के अंदर जो है KMC के ज़ेरे तमाम तकरीबन 50 से ज़ायद सड़कें हैं जिसकी भी तामीर हो रही है, जिसमें बड़ी बड़ी शाहराएँ शामिल हैं। अब हाल ही में KMC की जानिब से भी टेंडर्स किए गए हैं, कुछ उन्होंने अपने बजट से किया है और कुछ सिंध हुकूमत के ADB प्रोग्राम्स में उन शाहराओं को या उन सड़कों को शामिल किया गया है। असल वजह जो यही भी है कि सड़कें जो टूट फूट का शिकार हैं, कोई 100 से ज़ायद जाहिद यही पूछने वाली थी कि असल वजह क्या है, जिस तनासुब से ये ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं, असल वजह हमें पता चल जाए तो शायद हम उसका कोई हल निकाल सकें। देखिए, जिस तरह से मैंने बताया कि ये इतनी सड़कें हैं जिनकी जो है मरम्मत जारी है और इन सड़कों पर काम भी हो रहा है। उसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कानून की हुक्मरानी का बड़ा फुकदान है। एक तो जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं उनको भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, और हम उनके भी काफ़ी इश्यूज़ हम देखते रहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस बजाय इसके कि जो इस ट्रैफिक के फ़्लो को रवा रखने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे, वो उनको कुछ चालान वगैरह कुछ काटते हैं, किसी को ट्रैफिक को रोकते हैं, तो उसमें डिस्टर्बेंस आती है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जितने भी हम सड़कों की मुख्तलिफ देखते हैं कि रॉन्ग साइड पे आते रहते हैं, भले मोटरसाइकिल वाले हों, कोई भी गाड़ियों वाले हो, रिक्शा वाले, इस तरह उन पर भी एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और शहरियों को खुद, ख़ास तौर पर मोटर बाइक वाले जो हैं, उनको खुद अपनी जो है ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। काफ़ी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर ये ट्रैफिक हादसा भी होते हैं। एक बड़ी वजह हमारे देखने में यही आई है कि ये ट्रैफिक हादसा जो हैं वो हैवी ट्रैफिक की वजह से होती हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई मंसूबा बनाया गया है? देखें, इब्तिदाई होना तो ये चाहिए कि शहर से जितने भी जो वेयर हाउसेस हैं जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जिनकी सप्लाई होती है, गुड्स ट्रांसपोर्ट है, उसको शहर के बाहर होना चाहिए। मगर चूँकि यहाँ पर पोर्ट्स हैं, कराची पोर्ट है और भी जो दीगर उनके वेयर हाउसेस हैं वो मौजूद हैं, तो उनको जो है जल्दी से उनको किसी और जगह पर मुंतकिल करना मुमकिन नहीं होगा। मगर उसके बावजूद भी एक ये फ़ैसला किया गया, ये खुशाइंद फ़ैसला है कि आप रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है हेवी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाता है। मगर आप तस्वर नहीं कर सकती कि जिस तरह से हेवी ट्रैफिक का फ़्लो होता है कि उसमें मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, वो उसमें उनके बीच में वो चल सके। फिर इसी तरह से, क्योंकि दूसरी बात यह है कि जितने हेवी ट्रैफिक ड्राइवर्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, उनको प्रॉपर कानून का पता नहीं होता है, और उसमें से अक्सर जो है मुख्तलिफ शिकायत शहरी भी करते हैं कि वो मुख्तलिफ ऐसी कोई नशावर चीज़ें भी का इस्तेमाल करते हैं, वो शायद ज़्यादा जागने के लिए जो है वो भी मामला होता है। अगर उनके सोने जागने सारी टाइमिंग्स होनी चाहिए तो मेरे ख्याल से ये इस किस्म के वाक़यात जो है नहीं हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और आहिस्ता आहिस्ता, और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छाई हो जाए ताकि जो हेवी ट्रैफिक की वजह से
जो इतने बड़े हादसात हो रहे हैं उनको कुछ ना कुछ कंट्रोल किया